नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित मित्तल, चीफ हैंड सर्जन संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल। मैं अपनी ओपीडी में जो इंजीनियर्स होते हैं या जो लोग अपने रूटीन जिनका ऑलमोस्ट एक जैसा होता है पूरे सुबह से शाम तक, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और अपने आप को अपने काम करने में उनको देखते हुए जो उनकी कंप्लेंट होती है कि सर मुझे कोई चोट नहीं लगी, मुझे कोई बुखार नहीं आया, लेकिन मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ दर्द रहता है। जैसे ही मैं अपना काम करने लगता हूँ, जब शुरुआत होती है दिन की तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझको दर्द होने लगता है या सुन्नपन पड़ने लगता है या कुछ लहरें दौड़नी पड़ती हैं। ये सब चीज़ें उनको उनके हाथों में चीज़ें दिखाई देती हैं। ऐसी चीज़ को हम रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी या रेपिटेटिव स्ट्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं। कुछ फास्ट फैक्ट्स होते हैं कि ये ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। ये वो लोग होते हैं जो ऑफिस वर्क में होते हैं या काफ़ी टाइम के लिए डेस्क पे बैठे रहते हैं या कुछ टाइम ऐसी मशीन में काम कर रहे होते हैं जिसमें वाइब्रेशन होती है या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें उनको ज़्यादा सामान उठाना पड़ता है, जिसमें उनको फोर्सफुल किसी चीज़ को बार बार करना पड़ता है। इन लोगों को क्या सिम्टम होते हैं? इन लोगों को शोल्डर में, नेक में, रिस्ट में, एल्बो में, रिस्ट में, फिंगर्स में, थंब में, इन सब में उनको कोई ना कोई डिसऑर्डर रहता है। जिनको वो किस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, शोल्डर में वो हमेशा नेक को ऐसे करते हैं, ऐसे करते रहते हैं नेक को। एल्बो के लिए उनको यहाँ पर दर्द होने लगता है, इस एरिया में, बाहर की साइड। इस एरिया में उनको कुछ झनझनाहट होने लगती है। अंगूठे को बार बार हिलाने के चक्कर में उनको कलाई के बाहर की साइड दर्द होने लगता है। फिंगर्स उनकी अटकने लगती हैं कई लोगों की। इन उंगलियों में सुन्नपन उनको होने लगता है। इस साइड उनको कुछ ना कुछ बार बार हाथ को जब ऐसे रखते हैं तो उनको सुन्नपन होने लगता है इस उंगली में। जो लोग हमेशा ऐसे काम करते रहते हैं उन लोगों के यहाँ पर सूजन आ जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये किन लोगों को होता है? जो कि कंप्यूटर वर्क करते हैं। इन लोगों को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे जो ब्लैकबेरी थंब, आईपॉड फिंगर जिसमें उनके फिंगर में होते हैं, कीपैड में टाइपिंग के लिए जो स्ट्रांगली प्रेस करते हैं उनको दिक्कत होती है। जो काफ़ी टाइम बैठे रहते हैं उनके घुटने में पीछे की साइड सूजन आ जाती है जिसको हम बर्साइटिस बोलते हैं। उनके टेंडेंस जो कि इनको मूवमेंट करवाते हैं, उन सब चीज़ों में उनके सूजन आ जाती है और उनको दर्द होने लगता है, जिसका उनको दवाई के साथ भी उनको आराम नहीं आता, क्योंकि उनका जो जॉब है वो उनका एक मेन कारण होता है। ये जो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी वर्ड होता है, इनके लिए काफ़ी फैंसी नेम है जो डिपेंड करता है कि कुछ जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं उसके ऊपर डिपेंड, या जो आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कई लोगों के पास ब्लैकबेरी फ़ोन होता है तो उनको जब इसको पकड़ते हैं तो उनका थंब प्रॉब्लम में आता है तो ब्लैकबेरी थंब बोलते हैं। कई लोगों के पास आईपॉड होता है और वो उसके साथ ऐसे काम कर रहे होते हैं तो उनको आईपॉड फिंगर कहा जाता है। कई लोगों के स्टाइलिश से काम कर रहे होते हैं उनको स्टाइलिश फिंगर कहा जाता है। कई लोग जो रूबिक क्यूब होता है उसमें फास्ट स्पीड क्यूबिंग कर रहे होते हैं तो इसलिए उसको क्यूबर्स रिस्ट बोला जाता है। कई लोग प्ले स्टेशन के साथ थंब के साथ कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं थंब को, तो उनको प्ले स्टेशन थंब बोला जाता है। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं जो ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उसके बेस पर हम उनकी डिजीज़ को हम इस टाइप से भी नेम कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी बताई है, इनके बहुत सारे नाम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये कौन सी कंडीशन में है और कौन से एरिया को इन्वॉल्व किया है। अगर ये नेक के इस साइड के एरिया को, या जो यहाँ पूरे हाथ में दर्द हो रहा है जो रेपिटेटिव के, इसको हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। अगर हमारा कोई एरिया इस एरिया को तंग कर रहा है तो इसको हम बर्साइटिस बोलते हैं। अगर अंदर के साइड को एरिया बोल रहा है तो मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस बोलते हैं। बाहर की साइड को बोलते हैं टेनिस एल्बो बोलते हैं। इस साइड एरिया जब नर्व कोई कंप्रेस होती है उसको हम रेडियल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। कुछ रिस्ट की साइड में होता है उसको हम डी कर्वन डिजीज़ बोलते हैं। ऐसी जो रेपिटेटिव इंजरी जो जिसमें हम फोर्सफुली ऐसे करते हैं उसमें हम टेंडिनाइटिस या टेंडिनोसिस बोलते हैं। ऐसी जो इंगलियाँ मुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, खुलना बंद हो जाती है, उन्हें हम ट्रिगरिंग बोलते हैं। जब सुन्नपन ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। जिनको लिखने में, टाइपिंग में क्रैम्प आने लगते हैं या ट्रेमर आने लगते हैं उनको हम राइटिंग क्रैम्प या राइटर्स क्रैम्प बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, डी कर्वन डिजीज़ और ड्यूप इंट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, जिनकी उंगली धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं तो यहाँ का एरिया है वो टाइट होने लगता है, उसको हम ड्यूप इंट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं।
So there are lots of names for this repetitive strain injury which comes in one name which is repetitive strain injury. These all जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं वो सिर्फ एक डायग्नोसिस का पार्ट है, लेकिन उनको अगर हम बोलें कि होता क्यों है तो उनको हम बोलते हैं repetitive strain injury। जब हमको ये डायग्नोस हो जाता है कि हाँ ये कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, ये चीज़ हमारे ऑक्यूपेशनल या जो भी हमारा काम है उसके कारण हुई है, तब प्रॉब्लम आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है सर। वो तो हम काम नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। लेकिन जो लोगों को ऑलरेडी ये इंजरी इतनी प्रॉब्लम दे चुकी है तो उसके लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट करना होता है और उसके बाद उनका प्रिवेंशन करना होता है। तो ट्रीटमेंट अगर इनका होता है तो सबसे पहले इनके लिए जो सूजन है जो उनमें उनके लिए जो सूजन कम करने वाली दवाई दी जाती है, और जो एरिया उनको बार बार जो हिलाते हैं उस एरिया को हम रेस्ट करवाते हैं आइदर स्प्लिंट्स के द्वारा। जिनको ये भी चीज़ में आराम नहीं आता उनको हम कुछ टाइम के लिए स्टेरॉयड का इंजेक्शन देते हैं, जिसके कारण उनका जो सूजन वाला पार्ट है जो कि रेस्ट से इतनी जल्दी आराम नहीं आ रहा है तो उससे उनको क्विकली आराम आए। जिनको इससे भी आराम नहीं आता है और सूजन की दवा कम करने से भी आराम नहीं आता है उनको हम साथ ही साथ हीट एंड कोल्ड थेरेपी देते हैं, जिसके कारण उनका जो एरिया है जिसको ठंडा है उसको थोड़ा सा गर्म और जो गर्म है उसको थोड़ा ठंडा, जिससे उनका जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट होता रहे और वहाँ की जो भी पार्ट है वो ठीक हो जाए। इसके बाद भी अगर उनको आराम नहीं आता है तो हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके थ्रू हम डेफिनेट एक रोल पर पहुंचते हैं कि ये चीज़ अगर दवाई से उससे ठीक नहीं आ रही तो उसके लिए हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि सर्जरी से इमीडिएटली ठीक हो गए हैं और अपने काम में दोबारा जा चुके हैं। फिर बात आती है कि सर व्हाट इज़ द प्रिवेंशन, व्हाट वी कैन डू फॉर दिस। तो मैंने जैसे बताया जैसे बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं, तो जो उनका ऑक्यूपेशन है जैसे जो कंप्यूटर पे बैठे हैं, जैसे कंप्यूटर पे बैठे हैं, सो अगर मैं कंटिन्यूसली टाइप करता रहूँगा और देखता रहूँगा ऐसे तो क्या होगा, मेरी नेक पे भी जोर आएगा एंड इफ़ आई कीप माई एल्बो लाइक दिस, यहाँ पर भी जोर आएगा, इस साइड जो नर्व है उस पर भी कंप्रेशन आएगा और जो फिंगर टाइप कर रहा हूँ उस पर भी आएगा। तो आई विल जस्ट स्टार्ट टेलिंग फ्रॉम द बेसिक। अगर आपका कंप्यूटर, अगर आपकी नेक बेंड है तो ब्रिंग दिस लैपटॉप अप लिटिल हायर लेवल, आइदर रेज दिस लेवल विद सम स्टैंड एंड जो आपका माउस है उसको टाइट ग्रिप ना करें। अगर आपका लॉन्ग टाइम जॉब है तो हर 1 घंटे बाद यू ब्रेक दैट जॉब एंड देन स्टार्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दिस शोल्डर एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज, सो दैट जो मसल्स हैं जो आपकी टाइट हो गई हैं, थक गई हैं, उनको रिलैक्सेशन मिले। मल्टी विटामिन्स लिया करें आप, एक नॉर्मल योगा जो रूटीन मॉर्निंग होता है वो आप करा करें। ये ऐसे कुछ प्रिवेंशंस हैं। फिर ब्रेक करना है, आपको स्टैंड अप होना है। आई ब्रेक मतलब अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो यू जस्ट ब्रेक दैट पार्ट, यू स्टार्ट लुकिंग सम अदर साइड, सो दैट आपका वो जो कंटिन्यूसली एक चीज़ को देख रहे हैं, गेज कर रहे हैं, उससे आपका ब्रेक हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल एक पेशेंट्स को बताते हैं, ऐसे उनको काफ़ी आराम आता है और उनका रूटीन वर्क जो वो ऑफिस वर्क करते हैं वो कंटिन्यू कर पाते हैं।